हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर सारे लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक है और मैं ठीक है। ये ठीक नहीं है। जाओ फोन उठाओ जाओ पहले, तब किसी के बारे में बताएंगे। ब्लॉग में एंड तक बने रहना। शिवानी दीदी के बारे में आज भी बताएंगे। तो गैस आप लोग देख सकते हैं। तो हाँ, कहाँ पर थे रजनी? हम हाँ, कल मैंने शिवानी दीदी का ब्लॉग देखा था और राधा का भी देखा था। तो राधा की बेटी खत्म हो गई है। क्या नाम है राधा की बेटी का? रजनी, रश्मि। रश्मि खत्म हो गई हैं। तो वो मीडिया वाले आए थे राधा से पूछने के लिए, पूछताछ के लिए क्या हो गया, कैसे रश्मि खत्म हो गई हैं। तो राधा बोल रही थी क्योंकि शिवानी ने कुछ नहीं किया। तो वो उनके साथ बहन थी, सिस्टर थी, कोई था। तो उन्होंने कहा करा क्यों नहीं। तो 2.5 कुंटल उन्होंने लिकड़ी दी है। तो उनसे कहना चाहते हैं, किसी के आपको तो जानकारी नहीं थी, आप तो रो रही थी, आपका बच्चा ख़त्म हो गया। जिसका बच्चा ख़त्म हो जाता है तो उसके दिल पर हाथ रख के देखो क्या गुजरती है। तो शिवानी दीदी तो हर एक किसी के साथ अच्छा ही करती हैं, गलत नहीं करती हैं। राधा दीदी बता रही थी कल ब्लॉग में, क्योंकि शिवानी घर पे मजदूरी करती थी, है ना, सही बता रही थी। क्यों मैं उनके घर पे कंडा लिकड़ी ईंधन कंडा इकट्ठा करने जाते थे, गोबर पाते थे, दाल आल डलने जा रहे थे। उनके शिवानी दीदी के घर पे राधा दीदी जाती थी। तो उन्होंने उनकी शादी में, बिटिया के रश्मि की शादी में उन्होंने बहुत मदद की, बता रहे थे। उन्होंने आधी शादी करी है। तो मैंने कहा मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई है ना, जब उनको जानकारी नहीं थी कि रश्मि ऐसा हो जाएगा, इतनी घटना रश्मि के साथ घट जाएगी, ये तो किसी को नहीं पता था। भगवान नहीं किसी के साथ करे, मगर फिर भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो उनको अगर शिवानी दीदी को अगर जानकारी इस चीज़ की होती तो शिवानी दीदी ज़रूर उनके घर पे जाती और मदद करती, उनका इलाज कराती, है ना रजनी। तो शिवानी दीदी के बारे में क्या कहना चाहती है? अब आप तो ना बताइए, फिर हम का आपको बता दो कल शिवानी दीदी क्या बता रही थी। शिवानी दीदी बोल रही थी रश्मि ख़त्म हो गई है, मुझे बड़ा ख़राब लगता है। मैंने अपने हाथों से शादी की थी, छोटे छोटे बच्चे थे उनके भी, और गैर बाप के बच्चे थे, तो बड़ा अजीब लगता है। तो हाँ, एक भैया थे तो वो फेसबुक पे शिवानी दीदी के बारे में कुछ बोल रहे थे। तो मैंने उनसे कमेंट किया है, हमने ऐसा मत बोलो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि शिवानी ने बड़ा गलत किया है। मेरे हिसाब से तो नहीं गलत किया है कि उन्होंने वीडियो बनाई है। जब वीडियो नहीं बनाएंगे, जब वीडियो अगर वो नहीं बनाती तो कैसे सारे लोगों को पता होता रश्मि इस दुनिया में नहीं रही हैं। इसलिए उन्होंने शिवानी दीदी ने वीडियो बनाई थी। तो वही लड़का से कहना चाहते हैं, अगर उससे मेरी वीडियो पहुंच जाए तो इसी किसी के बारे में इतना अपमान नहीं करना चाहिए जैसे आप लोग करते हो। आप ब्लॉग में एंड तक बने रहना, बड़ा आनंद आएगा। ऐसे ही हमारे टोटल ब्लॉग ऐसे ही आएंगे। और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना हमारा, और जहाँ तक हो तहाँ तक सपोर्ट करना। शिवानी दीदी को सपोर्ट करते हो तो ऐसे ही हमको भी सपोर्ट करना। तो शिवानी दीदी को तो 15 अगस्त को आई थी स्कूल में झंडा फहरवाने के लिए। उन्होंने कहा कहाँ थी, बहुत दूर गई थी, मुझे ध्यान नहीं है, मतलब ब्लॉग तो देखा था, मुझे ध्यान नहीं है। तो उन्होंने बता रही थी, गाड़ी चला रही थी 110 120 90, गाड़ी इतने स्पीड पे आ रही थी। क्यों इसलिए आ रही थी कि मैं 15 अगस्त में शामिल हो जाएं स्कूल में झंडा फहराने के लिए, है ना रजनी। तब आप आई, जब उनको अगर पहले से सूचना होती वे ब्लॉग देख ही नहीं पाती थी, उनको इतना टाइम ही नहीं मिलता। और फ्रेंड लोग ये और बोलते हैं कि शिवानी को घमंड है, मगर घमंड नहीं। आप उससे सोच लो, जब टाइम नहीं होता है ना तो किसी से मिल नहीं पाते हैं। और वो जब अपनी सेहत पर नहीं ध्यान देती हैं, अपने शरीर उनका इतना, शिवानी दीदी का डाउन होता है, सो भी नहीं पाती हैं, ब्लॉग एडिटिंग करती हैं, फिर डालती हैं, फिर जो मिलने आ जाता है उनसे मिलती हैं, फोटो कराती हैं ना रजनी। तो शिवानी दीदी को भी सपोर्ट करो, हमको भी सपोर्ट करो। अब अपना ब्लॉग यहीं एंड कर रहे हैं। तो रजनी राखी लेना जाइयो। अच्छा, डेली डेली जैसे हो बुखार आई है, दवाई लेना जाइयो। दवाई ले आओ, तुम्हें का चाहिए फिर। ये मेरा बाबू है, आप लोगों को तो पता ही है। काम कर लेते। अच्छा, ऐसे ही तुम क्यूट लग रही हो, नहाने की जरूरत ही नहीं है। तो कभी कपड़ा पहने चले जाए। हाँ, तो कपड़ा चेंज कर लेना, तब चलेंगे बाजार करने। नहीं है, काम कर ला, ले पीट ला, तक बात है। टीवी नहीं समझ गई है।
अच्छा, देख उठ रही बहुत तीर वाले। तो देख सकते हैं आप लोग, ब्लॉग में एंड तक बने रहना, क्योंकि इनकी तबीयत सही नहीं है। इनको शाम से बुखार आ गया है। कल हम लोग मैनपुरी गए तो ये कह रही हैं मुझे नज़र लग गई है। इनको नज़र जल्दी लग जाती है, हमको तो नज़र लगती नहीं है। तो कमेंट करके बताना नज़र किससे जा रहे हैं। आज शिवानी दीदी के ब्लॉग कैसे रहे कमेंट करके बताना, और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना। तो आप लोग देखियो, ये लोग क्या कह रहे हैं सब लोग है ब्लॉग में कि शिवानी ने गलत करो। शिवानी ने गलत क्या करो है, क्योंकि शिवानी को सबसे ज़्यादा कष्ट है कि राधा की बेटी खत्म हो गई है। सबसे ज़्यादा शिवानी को कष्ट है, क्योंकि शिवानी देखो 2.5 कुंटल लिकड़ी थी। शिवानी ने भी आज ये बोला था कि जो भी खर्चा होगा मैं करेंगे। राधा दीदी एक बार हमसे बोले, क्योंकि लड़ाई बेशक है, मैं मेरी मौत में लड़ाई नहीं मानते हैं। इसलिए आप लोग कहते हैं कि शिवानी गलत है, शिवानी गलत है। गलत किया कैसे? शिवानी ने गलत किया, मैं तो नहीं कह रहे हैं शिवानी ने गलत किया। गलत तो रश्मि के हस्बैंड ने किया है। जब वो ख़त्म हो गई है रश्मि तो क्यों नहीं आए हैं बताओ आप लोग। शिवानी का जितना बना उतना किया, और कुछ बोलते तो और कुछ करती शिवानी है। जब उसको डर था रश्मि के हस्बैंड को, तभी तो नहीं आया। आप लोग कह रहे हैं रश्मि के हस्बैंड सही कह रहे हैं, क्या सही कह रहे हैं बताओ आप। जब उसकी गलती है तभी तो नहीं आया डेड बॉडी में, नहीं वैसे आता नहीं। बताओ आप ही लोग न्याय करो, मैं नहीं, आप ही लोग न्याय करो। आप कह रहे हैं रश्मि गलत थी, उसकी वीडियो लगा के, रश्मि के दूल्हा की वीडियो लगा के बोल रहे हैं रश्मि गलत थी। रश्मि कैसे गलत थी आप बताओ। जब वो बता रहे हैं सरासर कह रहे हैं अपनी चाची को रखता था, मेरे उससे मुझे कोई मतलब नहीं किसी को रखे। कम से कम अपनी बीवी अपने बच्चे को तो संभाल के रखे। अब तो आदमी जब घटना घट जाती है तो अपने बचाई के लिए कुछ भी कर सकता है ना। बयान दे दिया, जब उसकी माता ही बयान दे रही है वो बयान दे के खत्म हो गई है। रश्मि ने बयान दिया है, गला दावा है। रश्मि ने बयान दिए हैं तो बोला था मेरा गला दावा, मेरे सिर में चोट है, मेरे पेट में तमाचा मारा, मुंह बंद कर दिया है, और क्या नाम पेट में प्रेग्नेंट थी, पेट में लात मारी उसके हस्बैंड ने। बताइए ऐसा काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शिवानी को ये चीजें मालूम नहीं थी। अगर शिवानी को पता होता तो शिवानी अवश्य मदद करती है। आप ये मत सोचो शिवानी मदद नहीं करती हैं। अपना ब्लॉग यहीं एंड कर रहे हैं, अगले ब्लॉग में फिर मिल रहे हैं।